गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के स्कोप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे वीडियो को अ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। और चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के स्कोप क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट के स्कोप 3 टाइप के होते हैं। लेकिन ये होते क्या है एक्चुअल में, मैं आपको इन डेप्थ विद एग्जांपल बताऊंगा। 3 टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं ग्लोबल, एक होता है हमारा लोकल, और एक होता है ब्लॉक। सॉरी, एक एक हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, एक हमारा फंक्शन स्कोप होता है, और एक ग्लोबल स्कोप होता है। सो और मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल में कैसे कैसे होता है। जैसे मैंने ब्लॉक स्कोप की बात की। अब ब्लॉक स्कोप में क्या होता था ना, जब हमारा ना एक्मा स्क्रिप्ट, जिसको बोलते हैं एक्मा स्क्रिप्ट, से ही हमारी ये जावास्क्रिप्ट यूज, मतलब जावास्क्रिप्ट को पहले एक्मा स्क्रिप्ट ही बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको जावास्क्रिप्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सो एक्मा स्क्रिप्ट जो 6 ने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की। एक उसने इंट्रोड्यूस किया लेट, और एक कॉन्स्ट। ठीक है। अब जो लेट और कॉन्स्ट थे ना, ये थे हमारे ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप प्रोवाइड करते थे। ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। लेट और कॉन्स्ट जो थे वो ब्लॉक स्कोप थे। ठीक है, ब्लॉक स्कोप थे। लेकिन हमारा ना जो बहुत पहले यूज होता था वार, वार ये ब्लॉक स्कोप नहीं था। ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, ये ब्लॉक और नॉट ब्लॉक। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट y इक्वल टू 100 कर देता हूँ। 100 कर दिया मैंने। अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ, इफ y इज लेस देन, और सॉरी, लेस देन लेस देन 200। अगर ये y इज लेस देन 200, मतलब जो कि हमारा वर्क कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू है कि y हमारा लेस देन 200 है। सो इन दैट केस क्या होगा हमारा, इन दैट केस हमारा, मैं क्या करता हूँ, एक x वेरिएबल लेता हूँ, उसको उसकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। x को अभी मैं लेट से डिफाइन करता हूँ। लेट x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 50 कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इस x को अगर यहाँ से बाहर यूज़ करना चाहूँ, तो ये यही चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। सोल डॉट लॉग करता हूँ मैं अगर x को, तो इस केस में अगर मैं लेट यूज़ करता हूँ और कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि x इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑब्जेक्ट। क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जो थे वो ब्लॉक्स को प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमने ब्रेसेस के अंदर कोई भी चीज़ लिखी है, ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना है, इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना है जो हमारा फंक्शन का ब्रैकेट होता है। फंक्शन के लिए मैं सेपरेटली जाऊंगा उसमें। ठीक है, फंक्शन के ऊपर मैं सेपरेटली जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये हम देख लेते हैं कि ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है। अब मैंने लेट इसको ले लिया। अब मैं कॉन्स्ट लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट अगर लेता हूँ, कॉन्स्ट, तो भी ये वर्क नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं वैर लेता हूँ, इस केस में देखते हैं क्या एरर थ्रो होता है। कि यहाँ पे 50 रिटर्न किया। देखो, वार जो है ये ब्लॉक स्कोप नहीं प्रोवाइड करता। मतलब ये अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है, तो ये कहीं पर भी हम ब्लॉक्स के अंदर ले सकते हैं। ब्लॉक क्या होते हैं, ये ब्रेसेस होते हैं, ये वाली ब्रेसेस। ठीक है, इन ब्रेसेस के अंदर ये ब्लॉक होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आपको कि हम ये ब्लॉक स्कोप, और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। जो वैर होता है वो कभी भी ब्लॉक स्कोप फॉलो नहीं करता, लेकिन जो लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं ये फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि एक की वैल्यू यहाँ पे रहे, सिर्फ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रहे, क्योंकि कई बार हमें ना सेम ही वेरिएबल कई बार यूज़ करने पड़ते हैं, तो उस केस के लिए ब्लॉक स्कोप बड़े काम में आ जाती है।
हमारे कोड को मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि ए बी सी डी कई बार यूज़ करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उस केस में हम ये एक्स एक बार हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इसी को हम बाहर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर हमने लेट यूज़ किया था, इसको अगर हम बाहर यूज़ करेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो हम बाहर एक अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर हमें इन केस हमें दूसरे तरीके से चाहिए तो अब हम वैर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा फिर। फिर हम करते हैं फंक्शन स्कोप। अब फंक्शन का स्कोप क्या होता है, देखो ये तो हमारा क्या कहते हैं ब्लॉक स्कोप हो गया। अब आ जाता है हमारा फंक्शन स्कोप, ठीक है। ये कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, काम आएगा आपको समझने में काम आता है। मैं एक फंक्शन लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड ले लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर चाहे मैं वैर लिखूं, चाहे मैं लेट लिखूं, चाहे मैं कॉन्स्ट लिखूं, ठीक है। मतलब इन तीनों में से मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, तीनों यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वैर एक्स एक्स यहाँ पे वाई करते हैं, वाई, और यहाँ पे जेड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल वाई इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, राहुल, और z इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है 111, ठीक है। ये सारी चीज़ें तीनों ले ली अब हमने। अब चाहे मैं var यूज़ करूं, चाहे मैं let यूज़ करूं, चाहे मैं const यूज़ करूं, ये जो चीज़ है हम इसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम अगर चाहें तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग तीनों को कर लूँगा, मैं अगर एक्स कर लेता हूँ आपकी खुशी के लिए कि भैया वैर चलेगा, नहीं चलेगा, ये कहीं पर भी नहीं चलेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं इधर से ये हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे। तो रन करते हैं। अब इस केस में एरर आएंगे, ठीक है। एक्स के केस में एरर आया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ। वाई के केस में एरर आया, जेड के केस में भी एरर आएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये फंक्शन स्कोप होता है कि फंक्शन के अंदर कोई भी हमने चीज़ डिफाइन कर रखी है तो वो फंक्शन के अंदर ही रहेगी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा ग्लोबल स्कोप। अब मैं अगर ये बाय चांस मैं अगर ये वाली चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इस चीज़ को प्रिंट करवाता हूँ, अब इस केस में तो कंसोल वाई प्रिंट करेगा 100, ठीक है। 100 प्रिंट करेगा क्योंकि इसको इसकी वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे। ये है ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे हमने ग्लोबली डिफाइन कर दी, ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। मतलब ना फंक्शन के अंदर है, ना किसी ब्रैकेट्स या फिर ब्लॉक्स के अंदर है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ये हम लेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वैर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ पे बाहर कहीं पर भी डिफाइन कर दे तो ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है। सो होपफुली आपको स्कोप्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लग गया होगा पता। इन केस नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसा ऐसा है। तो आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।